Hi friends, good morning. My name is Vivek Mishra and today I'll educate you about imperative sentences. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये sentences क्या होते हैं इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो sentences होते हैं ये कहाँ फिनिश होते हैं, फुल स्टॉप पे भी और एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी। इनको अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जब भी कभी आप किसी को ऑर्डर देते हैं या डायरेक्ट कमांड दे देते हैं, और अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं किसी बात के लिए या फिर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन चारों ही कंडीशंस में हमेशा हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए मैंने क्या क्या बोला। कमांड, या फिर आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर कर रहे हैं आप किसी को, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, रिक्वेस्ट मतलब विनती कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर एडवाइजिंग समवन, किसी व्यक्ति को हम एडवाइस कर रहे हैं। तो ये चार बातें जब जब होती है तब हम क्या लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लगाते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने किसी से कहा इधर आओ, तो आप उससे क्या बोलोगे, कम हियर, राइट। यही बोलोगे तो आपने उसे क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया या कमांड दी, इधर आओ। आपने कहा अपने हथियार नीचे डाल दो, पुट डाउन योर वेपन्स, तो आपने उसे क्या दिया है, ऑर्डर दिया या फिर कमांड दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी से बोला वहां जाओ, गो देयर, धीरे चलो, वॉक स्लोली, तेज दौड़ो, रन फास्ट। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब इसको हटा देते हैं यहां से। अब रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे किया आपने, रिक्वेस्ट करने के लिए आप एक वर्ड यूज कर देते हैं, प्लीज, ठीक है, कृपया। तो प्लीज जब लगा देंगे किसी सेंटेंस में तो वहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कृपया मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कृपया मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं कैसे करूंगा, प्लीज लाइक माई वीडियोस, प्लीज शेयर माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे सेंटेंसेस भी किस में आ जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। इनकी ज्यादातर स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है, वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादातर। ये वर्ब मतलब जो भी हमारा काम होता है उसी से सीधे सीधे हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, रन फास्ट, इन सब में आप देखिए वर्ब पहले आ रही है, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, प्लीज लगती क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं एडवाइस की। तो एडवाइस में कैसे होता है, जैसे आपने किसी से बोला डोंट टेक लिकर, क्या बोल रहे हैं आप, डोंट टेक लिकर। लिकर क्या होती है, शराब होती है, ठीक है। मदिरा जो होती है ना उसको लिकर बोलते हैं। डोंट टेक लिकर बिकॉज, क्योंकि लिकर क्या होती है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। यानी जो हमारी हेल्थ होती है उसके लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा। क्या होती है, खतरनाक, लिकर होती है, ठीक है। तो आप उसको एडवाइस कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और शराब पीने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बूजर बोलते हैं, ठीक है। यू फाउंड समवेयर अ बूजर, जिससे आपने ये कहा कि डोंट टेक लिकर, शराब मत पीजिए, बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपने उसे क्या कर दी, सलाह दे दी, ठीक है। समझ में आ गई चारों बातें। अब आपको एक और चीज ध्यान देनी है। यहां पर देखिए जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए सब में क्या आ रहा था, फुल स्टॉप। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहां पर आएगा, जब भी कभी आप फोर्सफुली, ध्यान रखिएगा एक वर्ड हम यूज करते हैं फोर्स, यानी जोर लगा के किसी बात को बोला है आपने, एक्सप्रेस कर दिया। और आप जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा उन सेंटेंसेस में होते हैं जिनमें एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। तो आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपने किसी से बोल दिया गेट लॉस्ट। क्या बोला आपने, किसी से गुस्सा आया तो आपने क्या बोला उससे, गेट लॉस्ट, यानी यहां से चले जाओ, यहां से दफा हो जाओ, मेरे सामने से, मेरी निगाहों के सामने से हट जाओ। तो आप उसे क्या बोलोगे, गेट लॉस्ट। या फिर आप बोलते हो गेट आउट फ्रॉम हियर, या फिर आप बोलते हो शट अप। तो ऐसे जब आप एक्सप्रेस करके बोल रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जैसे आपने क्या बोल दिया, शट अप, ठीक है। ये आप सेंटेंस बोलेंगे जब एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ऐसा नहीं है फुल स्टॉप नहीं आ पाएगा, ऐसे आप नॉर्मली बोलते हो, वैसे नॉर्मली तो बोलेगा नहीं, वरना कोई शट अप होएगा ही नहीं। तो आप नॉर्मली ऐसे बोलोगे नहीं शट अप, आप कैसे बोलोगे, शट अप, या फिर आप बोलोगे गेट आउट फ्रॉम हियर, या फिर आप बोलोगे गेट लॉस्ट। तो इस तरीके से जब आप अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आओगे
तब वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, यानी बहुत फोर्सफुली आपको किसी बात को कहना है, तब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, ये कि जब भी कभी आप किसी को ऑर्डर और कमांड देते हैं, यानी कि डायरेक्ट कमांड दे देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जब किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस लगाएंगे। ये फिनिश होते हैं फुल स्टॉप पे या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने जो पिछली वीडियोस में दो तरीके के सेंटेंसेस किए हैं, उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस के पीछे तो फुल स्टॉप लग जाता है और इंटेरोगेटिव के पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, और जो आज हमने किए उनके पीछे फुल स्टॉप भी लगता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। अब देखिए जल्दी से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं आर यू डांसिंग, तो यहां पर कौन सा वाला मार्क आएगा बताइए, यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर कंफर्म करा है कि आप नाच रहे हो, आर यू डांसिंग। अब इसी तरीके से मैं बोलूं व्हाट इज योर एम, यानी आपका लक्ष्य क्या है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहां पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस कैसे हो रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इसी में हम नॉट जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे वाई डोंट, तो देखिए डू नॉट में यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डू नॉट को शॉर्ट में हमने डोंट बोल दिया है। वाई डोंट यू स्टडी, आप पढ़ते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू स्टडी। तो ये कैसा बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर अब बात करें इस तरीके से, आर यू नॉट गोइंग, क्या आप जा नहीं रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। तो ये सेंटेंसेस कौन से बन रहे हैं, ये सेंटेंसेस भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन रहे हैं। तो यहां पर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस की बात कर ली। अगर हम असर्टिव की बात करें तो उसमें अफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव में तो क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। जैसे वो सुन नहीं रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग, वो आ नहीं रहा है, ही इज नॉट कमिंग, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, मैं बोल नहीं पाया, आई कुड नॉट स्पीक। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव, जो किसका पार्ट है, जो असर्टिव सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं, यानी ये दोनों असर्टिव सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं और रिमार्क कर रहे हैं किसी के ऊपर, या फिर अपनी ओपिनियन रख रहे हैं या आइडिया रख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन से सेंटेंसेस आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। और हमें प्रश्न करना हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसी के साथ साथ हम किसी को आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या फिर एडवाइस दे रहे हैं, या डायरेक्टली कमांड दे रहे हैं किसी भी तरीके से, या फिर हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जो आज हमने सीख लिए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो फुल स्टॉप आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आएगा, जब हम फोर्सफुली किसी बात को कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली जब हम किसी बात को कहेंगे तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ यहां से, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क रख दीजिए, क्योंकि यहां पर आप एक्सप्रेस करेंगे, गुस्से में बात बोलेंगे, गेट लॉस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, गेट लॉस्ट। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे। और इसी को आप सिंपल ऐसे बोल देते हो, जैसे आपने किसी से बोला पुट योर नोटबुक हियर, यानी अपनी नोटबुक को यहां पर रख दीजिए। तो ये नॉर्मली आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, पुट योर नोटबुक हियर, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। अब आगे आप प्लीज लगा दोगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं अपनी चप्पलें बाहर उतारो, टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड, तो नॉर्मली अगर इस बात को कहोगे तो फुल स्टॉप लगाओगे, और इसी बात को गुस्से में कहोगे, ये क्या कर रहे हो आप, टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड, तो इस कंडीशन में आप पीछे क्या लगा दोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। बोलते समय तो नहीं दिखते हैं कोई से भी मार्क्स, लेकिन जब हम लिखते हैं तब आपको ये लगाने होते हैं। आई होप आपको तीनों तरीके के सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, और एक और तरीके के सेंटेंस बचे हुए हैं जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो हम उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मेरी वीडियो को देखिए पूरा और लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।